हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में एक स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी के माध्यम से आप वोकैबलरी सीखेंगे दोस्तों, और स्टोरी को ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे। तो स्टोरी के लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। द वुडन बोल। वुडन मतलब होता है लकड़ी, बोल मतलब होता है कटोरा, लकड़ी का कटोरा। अ फ्रेल ओल्ड मैन। अ फ्रेल एक, फ्रेल मतलब होता है कमजोर, एक कमजोर, ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी, मैन मतलब आदमी, एक कमजोर बूढ़ा आदमी। वेंट टू लिव विथ हिज सन, डॉटर इन लॉ एंड 4 year old ग्रैंड सन। वेंट, वेंट मतलब होता है गया, वेंट मतलब होता है जाना, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, गए। टू लीव, लीव मतलब रहने के लिए, विथ साथ, हिज सन अपने बेटे, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, और 4 year old ग्रैंडसन 4 साल का ग्रैंडसन मतलब पोता। एक कमजोर बूढ़ा आदमी गए, कहाँ गए? अपने बेटे, बहू और 4 साल के अपने पोते के साथ रहने के लिए गए। द ओल्ड मैन्स हैंड्स ट्रैम्बल्ड। द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, हैंड्स मतलब होता है हाथ, ट्रैम्बल्ड मतलब होता है कांपना। बूढ़े आदमी का हाथ कांप रहा था। हिज आई साइट वॉज ब्लर्ड। उसकी, हिज मतलब उसका, उसकी जो आंखें थी, आई साइट मतलब आंखें, वॉज मतलब था, ब्लर्ड मतलब धुंधली, उसकी जो आंखें थी वह धुंधली हो गई थी। एंड हिज स्टेप फ्लैटर्ड, और उसके स्टेप मतलब होता है कदम, फ्लैटर्ड मतलब लड़खड़ाना, उसके जो कदम थे वो लड़खड़ा रहे थे। द फैमिली एट टुगेदर एट द टेबल। द फैमिली, फैमिली मतलब होता है परिवार, एट मतलब होता है खाना, टुगेदर मतलब साथ में, एट द टेबल टेबल पर, पूरा परिवार एक साथ मेज पर खा रहा था, टेबल पर। बट द एल्डरली ग्रैंडफादर्स सैकी हैंड्स। लेकिन द एल्डरली ग्रैंडफादर्स, एल्डरली मतलब बुजुर्ग, ग्रैंडफादर्स, फादर्स में एपोस्ट्रॉफी लगा है, एस लगा है, इसका मतलब होता है का के की, बुजुर्ग दादाजी के, सैकी हैंड्स उनके जो हाथ थे वो कांपते थे, कांप रहे थे, उनके कांपते हाथ। और फेलिंग साइट मेड ईटिंग डिफिकल्ट। और फेलिंग साइट, फेलिंग साइट मतलब कमजोर होती नज़र। ईटिंग मतलब होता है खाना खाना, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन या फिर मुश्किल से, और उनकी जो कमज़ोर होती नज़र की वजह से खाना खाना मुश्किल हो गया था। He's rolled off his spoon onto the floor. पीस मतलब होता है मटर, रोल्ड मतलब लुढ़कना, रोल्ड ऑफ मतलब लुढ़कना। हिज स्पून, उनके जो स्पून मतलब होता है चम्मच, उनके चम्मच से लुढ़क कर फ्लोर मतलब फर्श, फर्श पर गिर गई। When he grasped the glass, जब ही ग्रास्पेड द ग्लास, जब उनकी जो ग्लास था, मिल्क स्पाइल्ड ऑन द टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ मतलब टेबल के ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ था उसे बोला जाता है टेबल क्लॉथ या फिर मेज पोस। जो दूध का गिलास था, स्पाइल्ड मतलब गिर गया,
ऑन द टेबल क्लॉथ, मेजपोश जो टेबल के ऊपर कपड़ा था उसके ऊपर दूध का ग्लास गिर गया। द सन एंड डॉटर इन लॉ बिकेम इरिटेटेड विथ द मैस। द सन बेटा और बहू, डॉटर इन लॉ बहू, बिकेम मतलब हो गए, इरिटेट मतलब चिढ़ जाना, चिढ़ गए वे, विथ द मैस मतलब जो वो गंदगी कर रहे थे उससे बेटा और बहू दोनों चिढ़ गए। वी मस्ट डू समथिंग अबाउट फादर, सैड द सन। वी मतलब हम, मस्ट मतलब ज़रूर, डू मतलब होता है करना, समथिंग मतलब कुछ, अबाउट फादर पिताजी के लिए हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। सैड द सन, सैड मतलब कहा, द सन बेटे ने कहा, हमें पिताजी के लिए कुछ करना चाहिए। I have had enough of his spilled milk, noisy eating and food on the floor. मैंने उनके गिरे हुए दूध, स्पाइल्ड मिल्क मतलब गिरे हुए दूध, नॉइजी ईटिंग शोरगुल, शोरगुल के साथ खाना खाना, और फूड और खाना, ऑन द फ्लोर जो खाना फ्लोर फर्श के ऊपर गिरा था उससे तंग आ चुका हूँ, ऐसा उनके बेटा बोलते हैं। सो द हस्बैंड एंड वाइफ सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। सो इसलिए द हस्बैंड एंड वाइफ जो पति और पत्नी थे उन्होंने सेट मतलब जमाना, आ स्मॉल एक छोटा टेबल, एक छोटा मेज, एक छोटा टेबल लगाया, इन द कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोने में, एक कोने में हस्बैंड वाइफ दोनों ने एक छोटा टेबल सेट किया। देयर वहाँ, ग्रैंडफादर एट अलोन वाइल द रेस्ट ऑफ द फैमिली इंजॉयड डिनर। वहाँ ग्रैंडफादर दादाजी, एट मतलब खाना खाना, ईट का सेकंड फॉर्म है एट, खाना खाया, अलोन मतलब अकेले, वाइल जब, द रेस्ट ऑफ द फैमिली पूरी फैमिली पूरा परिवार, डिनर मतलब रात का खाना, एंजॉयड मतलब आनंद लेना, जब पूरा परिवार रात के खाने का आनंद ले रहे थे तब दादाजी अकेले अकेले अपना डिनर कर रहे थे एक कोने पर। सिंस ग्रैंडफादर हैड ब्रोकन अ डिश or two, his food was served in a wooden bowl. Since चूँकि ग्रैंडफादर दादाजी हैड हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ब्रोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ब्रोकन मतलब होता है तोड़ना। चूँकि जब दादाजी से ब्रोकन मतलब टूटा और डिश एक बर्तन, एक या फिर दो, एक दो बर्तन टूटे तो हिज फूड उनका जो खाना था, सर्व्ड मतलब परोसना, इन अ वुडन बोल, वुडन मतलब लकड़ी के कटोरे, लकड़ी के कटोरे में फिर उनको जो खाना था वो दिया गया जब उनसे एक दो बर्तन टूटे उसके बाद। When the family glanced in grandfather's direction, जब the family परिवार, glanced परिवार के लोग, grandfathers दादाजी की तरफ, डायरेक्शन मतलब दिशा, जब पूरी फैमिली परिवार के लोग दादाजी की तरफ देखते। Sometime he had a tear in his eye as he sat alone. Sometime कभी कभी, he had a tear मतलब होता है आंसू, in his eye उनके आँखों से आंसू आ जाते थे, as जैसे कि he sat alone, sit का सेकंड फॉर्म है सीट मतलब होता है बैठना, जब वे अलोन मतलब अकेले बैठते थे तब उनकी आंखों से
आंसू आ जाते थे। स्टिल, फिर भी, द ओनली वर्ड्स द कपल हैड फॉर हिम, फिर भी ओनली वर्ड्स, केवल शब्द होते थे, द कपल, वो जो पति पत्नी थे उनके पास केवल एक ही शब्द होता था, फॉर हिम, उनके लिए, वर शार्प एडमोनिशन। शार्प एडमोनिशन मतलब होता है कड़ी चेतावनी देना। व्हेन, जब, ही ड्रॉप्ड अ फॉर्क और स्पाइल्ड फूड, जब वह ड्रॉप्ड मतलब होता है गिराना, अ फॉर्क, फॉर्क मतलब होता है एक कांटा वाला चम्मच, जो कांटा वाला चम्मच गिराते थे, या फिर स्पाइल्ड फूड, या फिर खाना गिराते थे। फूड मतलब होता है खाना, स्पाइल्ड मतलब गिराना। जब भी वो खाना या फिर कांटा वाला चम्मच गिराते थे तो उनके पास केवल एक ही शब्द होता था उनके लिए, कड़ी चेतावनी। द 4-year-old watched it all in silence। 4-year-old, जो 4 साल का बच्चा था, वॉच्ड मतलब देखना, ऑल इन साइलेंस, चुपचाप, साइलेंस मतलब चुपचाप देखता रहा, जो 4 साल का बच्चा था वो। वन इवनिंग बिफोर शपर, वन इवनिंग, एक शाम, बिफोर मतलब पहले, शपर मतलब होता है, शपर मतलब होता है रात का खाना, तो रात के खाने से पहले एक शाम, द फादर नोटिस्ड, पिताजी ने, नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया, पिताजी ने देखा कि हिज सन प्लेइंग विथ वुड स्कार्प्स ऑन द फ्लोर, उन्होंने देखा कि उसका बेटा प्लेइंग मतलब खेल रहा था, विथ वुड स्कार्प, वुड मतलब लकड़ी के, स्कार्प मतलब टुकड़ों, लकड़ी के टुकड़ों के साथ, ऑन द फ्लोर फर्श के ऊपर खेल रहा था। ही आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली, ही उन्होंने, आस्क्ड मतलब पूछा, द चाइल्ड बच्चे से पूछा, स्वीटली मतलब प्यार से, उन्होंने बच्चे से प्यार से पूछा, व्हाट आर यू मेकिंग, व्हाट आर यू मेकिंग मतलब तुम क्या बना रहे हो, मेक मतलब होता है बनाना। जस्ट एज स्वीटली, उतनी ही प्यार से, जस्ट एज स्वीटली, स्वीटली मतलब प्यार से, उतनी ही प्यार से, द बॉय रिस्पॉन्डेड, लड़के ने जवाब दिया, रिस्पॉन्डेड मतलब जवाब देना, ओह, आई एम मेकिंग अ लिटिल बोल फॉर यू एंड मम्मा, मैं, मेकिंग मतलब बनाना, बना रहा हूँ, अ लिटिल बोल एक छोटा कटोरा, फॉर यू आपके लिए, और मम्मा मतलब मम्मी के लिए बना रहा हूँ। टू ईट योर फूड इन व्हेन आई ग्रो अप, टू ईट, ईट मतलब खाने के लिए, योर फूड आपके भोजन खाने के लिए, इन मतलब में, जब, आई ग्रो अप जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तब आपके खाने के लिए एक कटोरा बना रहा हूँ, ऐसा वो 4 साल का बच्चा बोलता है। द 4-year-old स्माइल्ड एंड वेंट बैक टू वर्क, द 4-year-old जो 4 साल का बच्चा था, स्माइल्ड मुस्कुराया, और वेंट, वेंट मतलब गया, बैक टू वर्क अपने कार्य के लिए गया, वर्क मतलब कार्य, बैक मतलब वापस अपने कार्य के लिए गया। द वर्ड्स सो स्ट्रक द पेरेंट्स सो दैट दे वर स्पीचलेस, द वर्ड्स उसके जो शब्द थे, स्ट्रक मतलब चुभना, सो मतलब बहुत, उन वो जो शब्द थे उनको चुभ गए, पेरेंट्स मतलब माता पिता को, सो इसलिए, दैट दे वर स्पीचलेस इसलिए वे, स्पीचलेस मतलब अवाक हो जाना, मुख बधिर हो जाना, कुछ ना बोल पाना, वे अवाक रह गए। देन टीयर्स स्टार्टेड टू स्ट्रीम डाउन देयर चिक्स, देन फिर, टीयर्स आंसू, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गए, टू स्ट्रीम बहना, स्ट्रीम मतलब बहना, डाउन नीचे की ओर, देयर चीक्स उनके गालों पर आंसू बहना शुरू हो गए। दो नो वर्ड्स वॉज स्पोकन, हालांकि, नो वर्ड्स मतलब कोई भी शब्द नहीं, वॉज स्पोकन मतलब कुछ भी शब्द वे बोल नहीं पाए, उनसे कोई भी शब्द बोला नहीं गया।
both knew what must be done. both दोनों, न्यू मतलब होता है जानना, नो का सेकंड फॉर्म है न्यू। लेकिन दोनों जानते थे कि what must be done, क्या करना चाहिए, लेकिन दोनों जानते थे कि क्या करना चाहिए। अब that evening the husband took grandfather's hand. that evening उसी शाम को the husband जो पति थे, took मतलब लिया, ग्रैंडफादर्स दादाजी के, हैंड मतलब हाथ को, उनके हाथ को पकड़ा। उसी शाम को पति ने दादाजी के हाथ को पकड़ा एंड जेंटली लेड हिम बैक टू द फैमिली टेबल। और जेंटली मतलब प्यार से, लेड हिम उनको लाया गया वापस फैमिली टेबल, जो परिवार का टेबल था, जो परिवार का मेज था, उस पर लाया गया दादाजी को। For the remainder of his days, he ate every meal with the family. For the remainder, रिमाइंडर मतलब होता है याद करना, अपने बाकी दिनों को, his days अपने बाकी दिनों को उन्होंने याद किया। He ate every meal, फिर वे हर दिन, एवरी मील मतलब दोपहर का भोजन होता है, विद द फैमिली अपने परिवार के साथ खाते थे। फिर उन्होंने बाकी दिन अपने परिवार के साथ अपना भोजन किया। एंड फॉर सम रीज़न, और फॉर सम रीज़न, रीज़न मतलब होता है कारण, सम मतलब कुछ, और किसी कारण से। Neither husband nor wife seemed to care any longer when a fog was dropped. Neither मतलब नहीं, husband पति, nor wife ना ही husband को, ना ही पति को, और ना ही पत्नी को। अब when a fork was dropped, जब भी फॉर्क मतलब जो कांटा वाला चम्मच गिरता था, फिर भी पति और पत्नी दोनों को इस बात की परवाह नहीं थी। मिल्क स्पाइल्ड, दूध गिरता था, और द टेबल क्लॉथ सॉइल्ड, जो टेबल के ऊपर कपड़ा बिछा हुआ था, जो मेज पोस्ट था, वो गंदा होता था, फिर भी पति पत्नी को कोई इससे दिक्कत नहीं होती थी। मोरल, तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है दोस्तों, यू रीप वॉट यू सो। यू रीप, यू रीप मतलब बोना होता है, रीप मतलब होता है बोना, जो आप बोते हैं। वॉट यू सो वही काटते हैं, जो आप बोते हैं वही काटते हैं। रिगार्डलेस ऑफ योर रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स, आपके माता पिता के साथ आपका संबंध, रिगार्डलेस ऑफ योर रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स, आपके माता पिता के साथ, पेरेंट्स मतलब माता पिता के साथ आपका रिश्ता चाहे जो भी हो। यू विल मिस दैम व्हेन दे आर गॉन फ्रॉम योर लाइफ। यू विल मिस मतलब आप उन्हें याद करेंगे, दे आर गॉन जब वे चले जाएंगे, फ्रॉम योर लाइफ आपके जीवन से जब वे चले जाएंगे, तब आप उन्हें याद करेंगे, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता जैसा भी हो। ऑलवेज रेस्पेक्ट केयर फॉर एंड लव दैम, हमेशा रेस्पेक्ट सम्मान करे, केयर देखभाल करे, और उनसे प्यार करे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों। स्टोरी बहुत अच्छी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे रखें, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।